राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोशिश करना कि मेरे क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप ही देखें और चेक करना फिर लास्ट में कितने में से कितने सही आए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आप दोबारा देखकर इसको याद करें, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे। तो देखते हैं ज़रा पहले क्वेश्चन में देखें। क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, उस राज्य के विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे, या उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो यदि वह काम चलाऊ रूप से मुख्यमंत्री नियुक्त किया हो। देखिए क्वेश्चन नोट्स में भूल गए थे, इसका करवाना याद रखना। उस राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य होगा तो वो उसका पात्र नहीं होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ईपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो आपको राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल होता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं ये आपको देखना। ये ऑप्शन दे रखे हैं उसने हमें। तो पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल ठीक है, तो सभी ऑप्शन में ये है। नेक्स्ट में कहा राज्य विधानसभा के दोनों, विधानसभा कुछ नहीं होता, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, तो बी तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट में कह रहा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट और फिर नंबर हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा इसका राइट आंसर है, तो डी आंसर इसका हम कर देंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन कह रहा फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वो किया जाता, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता। दूसरा, एकल हस्तरणीय मत प्रणाली, भी बिल्कुल ठीक है बात। एकल संक्रमण अनुपातिक है तो उसे हस्तमरणीय लेकर के लिख सकता है। अनुपातिक एक मत प्रणाली ये नहीं हो सकता क्योंकि एक मत नहीं, उसमें तो मत प्रणाली होता। खुला बैलेट पेपर नहीं हो सकता, तो उसका आंसर हो जाएगा एकल हस्तमरणीय मत प्रणाली द्वारा। बाकी तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई एक गलत है। पहले में कह रहा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संघ की विधायिका है। देखिए लास्ट में क्या कह दिया इसने, विधायिका। विधायिका थोड़ी ना है, ये तो कार्यपालिका का होता, तो पहले वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ से तो बात बिल्कुल ठीक रखी, लेकिन लास्ट में इसने बिगड़ रखा है। फिर से देखें नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 उम्र चाहिए। ये बात ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 उम्र चाहिए। उसे जन्मजात भारत का नागरिक हो, जन्मजात भारत का नागरिक हो, ये बात गलत है। जन्मजात नहीं, ये तो भारत कोई बाहर से आके बस जाए और वो यहाँ का बन सकता है वो, तो जन्मजात वर्ड हटना था इसमें। तो तीसरा तो आएगा नहीं, आंसर कौन सा हो जाना चाहिए इसमें? फिर सेकंड वाला, ओनली सेकंड। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल सेकंड, केवल सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। कोशिश करें मेरे आंसर के पहले आप ही कोशिश देने की करें। फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। देखें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर रखेंगे आप 50 अनुमोदक और 50 ही क्या होते हैं, प्रस्तावक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50 अनुमोदक चाहिए और 50 ही प्रस्तावक चाहिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? कोई सा एक आपको ऐसे बताना। तो पहले ऑप्शन में कह रहा पद राष्ट्रपति को पद अवधि के पूर्व अपने उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना। दूसरा ऑप्शन में कह रहा राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद में बने रहना। तीसरा कह रहा राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की, अच्छा ये सेम हो गया। सी में कह रहा राष्ट्रपति उत्तराधिकारी करने के लिए कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहेगा। और चौथा है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। देखिए इसमें कह रहा कि कौन सा सही नहीं है। पहले वाला बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, आप अपने हिसाब से लगाएं आंसर। कौन सा जाएगा इसका? लास्ट वाला आंसर हो जाएगा डी, कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित। निर्वाचक मंडल जब हो गया तो उसमें चुनने वाले सारे होंगे, तो फिर अघोषित कैसे होगा? तो इसमें स्थगित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहे 7 में, अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा या सौंपा जाता। तो पहला ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा भारत के उच्चतम न्यायालय को, और चौथा है चुनाव आयोग को। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट देखें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही पर विचार करना। ये 4 आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको सही पर विचार करना और फिर एक जो कथन गलत है उसमें आपको टिक करना। तो पहले क्वेश्चन पे देखें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में मान लो आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। देखें क्या कह रहा है। पहले वे राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों के विधायकों का मत
मूल्य समान होता, विधायकों का मत मूल्य समान होता। दूसरे में कह रहा प्रत्येक राज्यों के सांसद का मत मूल्य असमान होता है। फिर कह रहा राष्ट्रपति चुनाव में जनसंख्या का आधार जो 2011 की जनगणना के अनुसार बनाया गया। तो देखें लास्ट वाला तो ये गलत हो गया, आपको दिख रहा होगा, ऐसी 2011 का जनगणना नहीं, वो तो 1971 की जनगणना के अनुसार कर रखा। ये देखें ये वाली लाइन में क्या लिखा, राष्ट्रपति चुनाव के सभी विधायकों का मत समान होता, और नीचे कह रहा सांसदों का मत का मूल्य असमान होता, जबकि सांसदों का तो क्या होता, फिक्स होता। तो ये वाला कौन सा, सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड, केवल सेकंड। वो कह रहा गलत को पहचानिए, सॉरी वो कह रहा कि गलत को पहचानिए, असंगत है, असंगत मतलब गलत है। तो इसका राइट आंसर देखो ये तो गलत हो जाएगा, और कह रहा गलत को पहचानिए, तो गलत तो इसमें फिर थर्ड होना चाहिए, असत्य कथन है, गलत बात है, सॉरी हाँ सेकंड वाली फर्स्ट तो ठीक तो है, सेकंड ये वाली फर्स्ट और सेकंड इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। चलो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, फिर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। मतलब कौन ऐसे जो निर्वाचन चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो ऑप्शन में जो चुनाव में भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद और राज्यों की विधानसभा। तो राज्य की विधानसभा जो महाभियोग में भाग नहीं लेती, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 10 में कहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रभार का मतलब जो राष्ट्रपति का काम कौन संभालता। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देनी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि को समावधि से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सा तरीका है। पहला कह रहा सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग के द्वारा, न्यायपालिका द्वारा। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु व पद त्याग व हटाने के लिए पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। कितने महीने के अंदर भर जाना चाहिए। देखिए अपने आंसर, पहला है 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 6 माह, 6 मंथ के अंदर भरना होता है। नेक्स्ट, संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लाया जाता है। तो किसके द्वारा, मतलब कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। मैंने बताया था चाहे लोकसभा में कर लो चाहे आप राज्यसभा में, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक ला सकता, कोई से सदन से भी आ जाए अगर इम्पीचमेंट लगाना है तो। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो मैंने बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखें क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 है। कह रहा है राष्ट्रपति को निम्न में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार द्वारा, असमर्थता द्वारा, संविधान के अतिक्रमण द्वारा, उपयुक्त सभी। बताएं कौन सा इसका आंसर होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण, मतलब उल्लंघन करने पर। अगर आप उल्लंघन कर रहे हो तो आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चल जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो देखिए मैंने बताया था 52 में तो होता राष्ट्रपति और 53 में क्या होता, उसकी कार्यपालिका की शक्ति। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, संसद के भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया या अर्धवैधानिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है, बताएं कैसी है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, मतलब उसमें राष्ट्रपति भी अपना वो रखता है ना कि अगर मान लो उसको हटा रहे हो तो क्यों हटा रहे हो, फिर अपना वकील कर सकता। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, इसको रिपीट करेगा। नेक्स्ट देखें, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है। संसद की प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता, मतलब बुलाता। तो आंसर क्या होगा इसका, भारत के राष्ट्रपति। जब भी कोई भी बैठक होगी तो बैठक तो कौन ही बुलाता, संसद का, वो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता। अध्यक्षता कौन करता हमेशा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर।
नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इनमें से कौन सा एक अधिकार नहीं है, जरा वो देखते हैं। साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, ये तो करता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता, फर्स्ट भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, क्योंकि मन बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, मनी बिल आ गया तो उस पर तो साइन करने ही होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत के राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनमोहित करता है? भारत के राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनमोहन करता है? भारत में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, अच्छा ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, कितने सदस्यों को मनमोहित करना अगर ये पूछता तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 सदस्यों को मनमोहित करता। अगर पूछे इनमें से कौन करता तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? बताएं गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ये याद रखना, तो आंसर हो जाएगा वीवी गिरी, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार आए थे ये पहले। नेक्स्ट देखते हैं, किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव जीता? मतलब स्वतंत्र थे, कोई नहीं था उसके सामने, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तरीके से वीवी गिरी। नेक्स्ट देखते हैं फिर, निम्न में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? बताएं भारत का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी, राइट आंसर होगा वीवी गिरी। इनका देखो क्रम बनाना है कि कौन पहले आया था, कौन क्रम के अनुसार आया था, तो आप देखें इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखिए इनमें सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा जाकिर हुसैन का, और जाकिर हुसैन की टाइमिंग पीरियड आपको पता कितने से लेके 1967 से लेके 1969, तो फर्स्ट जो सी का है वो डी होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को देखते हैं, जो सी वाला है उसका कौन सा फोर्थ इसी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। और से भी चेक कर सकते हैं आप इसमें, देखिए जैसे ए फकरुद्दीन अली अहमद है उसका 74 से 77 था, तो उसका सेकंड दे रखा है। बी वाले का नीलम संजीव रेड्डी 74 से 77, सॉरी थर्ड वाला 77 से 82 है, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मतदान अधिकार नहीं रखता। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार कौन नहीं रखता? मतलब तो लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति, और लोकसभा का उपाध्यक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित व्यक्ति, नॉमिनेटेड व्यक्ति उसमें अधिकार नहीं रखते। नेक्स्ट, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन दे रखे हैं, चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता को त्याग देना होगा, अपने निर्वाचक से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, एक सांसद चुनाव लड़ सकता परंतु विधानसभा सदस्य नहीं। तो कह रहा देखें, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, कब कब हो सकता? तो इसका राइट आंसर देखें क्या होना चाहिए। कह रहा है चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता को त्याग देना होगा, नहीं, चुनाव लड़ने से पहले तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नहीं है। वो सरकारी नौकरी है तो वो तो कंडीशन है उनमें, वो तो आपको छोड़ के जब ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर इन पद पे से तो इसमें ऐसे नहीं है जरूरी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा, अपने निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। कह रहा कि अगर आप संसद या विधानसभा के, तो अगर राष्ट्रपति चुन गए तो अपने आप को संसद के 6 माह के अंदर छोड़नी होगी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। कह रहा ये लाइन बी हो जाएगा, ये नहीं होगा कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, ये गलत है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर। इसमें कह रहा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, और निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिस दिन से वो पद अपनी शपथ लेगा, मतलब पद ग्रहण करेगा, उस दिन से उसका टाइमिंग पीरियड काउंट हो जाएगा और 5 साल तक काम करेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने के लिए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने महीने में राष्ट्रपति का पद भरने जाना चाहिए, ये पूछ रहा आपसे, तो आंसर होगा 6 मंथ के अंदर भर लेना चाहिए। नेक्स्ट, संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पदयुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, दोनों सदनों के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से, दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत से, और दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से। तो देखें कौन सा आंसर होगा इसमें, लगाएं अपने हिसाब से आंसर। संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कैसे नियुक्त किया जाएगा? तो पहले कह रहा संसद के साधारण बहुमत से, ये तो नहीं होगा। दूसरा, दोनों संसद के कुल सदस्यों के 2/3 से। तीसरा,
दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत से। तीसरा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतगण करने वाले सदस्यों का 2/3। बिल्कुल ठीक है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का कितना, कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्य यहाँ पे गलत आ गया क्योंकि इसमें तो फिर दोनों आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी इनको एक दो बार आप देखें, ये अच्छे क्वेश्चन, इनको रिपीट करें। बाकी एक वीडियो में और कोशिश करेंगे कि इसके बचे हुए क्वेश्चन आ जाएं।